स्टूडेंट्स तो हमने 13.2 कवर कर ली है। तो इस लेक्चर में हम 13.3 कंप्लीट करेंगे। अगर आपने 13.2 अभी तक नहीं देखी तो सबसे पहले वो लेक्चर लाजमी देख लें ताकि आपको ये वीडियो समझने में बहुत आसानी हो। इस एक्सरसाइज को शुरू करने के लिए आपको एक स्केल की, एक पेनकार और एक पेंसिल की ज़रूरत होगी। तो आप लोगों ने ये तीन चीज़ें लाजमी रखनी है। तो सवाल नंबर, मैं इसके इम्पोर्टेंट सवाल करवाऊँगा। तो देखते हैं सबसे पहले सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में उसने लिखा हुआ है कि दो दायरे हैं, दो बराबर दायरे खींचे जिनका दरमियानी फासला जो है वो 8 है। इनके डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बनाने हैं। तो बेटा इस पूरी एक्सरसाइज में हमारे दो किस्म के सवाल हैं। एक है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट यानी रास्त मुश्तरक ममास, और एक है माकूस मुश्तरक ममास। रास्त मुश्तरक ममास क्या होते हैं? जो एक दूसरे की सीध में होते हैं, जैसे यह है रास्त मुश्तरक ममास। और माकूस मुश्तरक ममास होते हैं जो आपस में क्रॉस कर रहे होते हैं, ये माकूस मुश्तरक ममास है। तो हमने ये दो किस्म के ममास सीखने हैं। तो दायरे भी दो किस्म के होंगे। एक है किस्म जिसमें दोनों दायरे बराबर होते हैं, और एक किस्म है जिसमें दोनों दायरे बराबर नहीं होते। तो जब दायरे बराबर होते हैं तो उनका तरीका और है, जब दायरे मुख्तलिफ होते हैं तो उनका तरीका और है। तो सबसे पहले हम बराबर दायरों का सीखते हैं। तो सवाल शुरू करते हैं। सवाल में उसने लिखा हुआ है कि दो दायरे हैं जो कि बराबर हैं और इनका दरमियानी फासला 8 सेंटीमीटर है। तो हम पहले 8 सेंटीमीटर की एक लाइन लगा लेंगे। मैं ये लाइन जो है वो मार्कर के जरिए लगा रहा हूँ, लेकिन आपने पेंसिल से लगानी है। मैं आपको समझाने के लिए मार्कर के साथ लगा रहा हूँ। तो ये मैंने 8 सेंटीमीटर की एक लंबाई खींच ली है। अब हमने दो बराबर दायरे खींचने हैं। अब दो दायरे बराबर खींचने हैं तो उसने रेडियस नहीं बताया हुआ। जब उसका रदास नहीं बताया हुआ तो हम अपनी मर्ज़ी से रदास ले सकते हैं। तो मैं इसका 3 सेंटीमीटर जो है वो रदास ले रहा हूँ। आप इसका 2.5 भी ले सकते हैं और 3.5 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। 4 से ज़्यादा नहीं लेना। अगर 4 से ज़्यादा लेंगे तो दायरे जो है आपस में कट कर जाएंगे। तो मैंने 3 सेंटीमीटर लिया, आप भी 3 सेंटीमीटर ले सकते हैं। इस किनारे के ऊपर आपने रखना है पहले पेनकार को। इस किनारे के ऊपर रख के एक दायरा जो है वो आपने ड्रॉ कर लेना है यहाँ पे। तो ये मैंने एक दायरा बना लिया है। अब इसी तरीके से एक और दायरा इस किनारे के ऊपर रख के बनाऊँगा। इसको बनाने के लिए भी आपने पेनकार को चेंज नहीं करना, क्योंकि दोनों दायरे आपने बराबर रखने हैं। तो ये भी 3 सेंटीमीटर का ही बनेगा। तो मैंने इस किनारे के ऊपर रखकर भी एक दायरा बना लिया है। अब ये दो दायरे हैं जो कि आपस में बराबर हैं और इनका दरमियानी फासला जो है वो 8 सेंटीमीटर है। अब मैंने इसके रास्त मुश्तरक ममास खींचने हैं। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस किनारे के ऊपर रखूँगा पहले पेंसिल को। जब दोनों दायरे बराबर होंगे तो फिर आपने इस तरीके से इसके रास्त मुश्तरक ममास खींचने हैं। पेनकार को अपनी मर्ज़ी से थोड़ा सा आपने ओपन कर लेना है। तो अब इस किनारे के ऊपर रख के एक 180 का ज़ाविया बना लूँगा। 180 का ज़ाविया बनाने का तरीका हमने पिछली एक्सरसाइज में बहुत तफसील के साथ सीखा हुआ है। तो ये हमारे पास 180 का ज़ाविया बन चुका है। अब इस ज़ाविये को हमने हाफ़ करना है। पेनकार को अपनी मर्ज़ी से थोड़ा सा ओपन कर लेंगे। इस किनारे के ऊपर रख के एक कोस लगाएंगे, और इसके दूसरे किनारे यहाँ पर ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर आपने रख के दूसरी कोस लगानी है। ये दोनों कोस जो है आपस में कट करनी चाहिए। तो ये दोनों क्रॉस हमारे पास लग चुके हैं। अब इसी तरीके से यहाँ पर भी हम बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर भी एक कोस लगा के इसको हाफ़ कर लिया है। अब इसको हमने आपस में ये जो मरकज़ है इसके साथ मिला देना है। जहाँ पर ये कट कर रहे हैं दोनों कोसें, ये इसको आपस में हमने मरकज़ के साथ मिला देना है। इसको मरकज़ के साथ मिला देते हैं। ऊपर भी बढ़ा देंगे और नीचे भी बढ़ा देंगे। तो ये हमारे पास 4 नुक्ते आ गए। एक ये नुक्ता है, एक ये, और एक ये, एक और ये। अब इस नुक्तों को जो है हमारे पास जो आए हैं, इनको आपस में हमने स्केल के ज़रिए मिला देना है। तो इसके ऊपर रखेंगे पहले पेंसिल को, और इसको इस नुक्ते के साथ हमने मिला देना है। तो ये हमारे पास एक लाइन ड्रॉ हो गई है। अब इसी तरीके से यहाँ पर रख के और इस नुक्ते को हमने आपस में मिला देना है। तो ये हमारे पास रास्त मुश्तरक ममास आ चुके हैं। ये दो ममास हैं जो कि आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं और दायरे को आपस में टच कर रहे हैं, दोनों दायरों को टच कर रहे हैं। तो ये है रास्त मुश्तरक ममास। तो ये हमारी डायग्राम कंप्लीट होगी। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पेपर में आता है सवाल। इसको आपने लाजमी एक दफ़ा बनाना है। इसके बाद अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर 6 है। सवाल नंबर 6 में उसने कहा हुआ है दो बराबर दायरे बनाए जिनका रदास जो है 2.4 सेंटीमीटर है। इनका दरमियानी फासला 7 सेंटीमीटर है, और इनका माकूस मुश्तरक ममास यानी ट्रांसवर्स टेंजेंट जो है वो हमें ड्रॉ करने हैं। माकूस मुश्तरक ममास कहते हैं जो आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं। तो मैंने एक 7 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर ली है। इसका एक पॉइंट पर मैंने नाम लिख लिया O, ए का नाम रख लिया O डैश। तो अब इसके बाद हमने एक रदास जो है 2.4 दिया गया है। तो इसका हमने दो बराबर दायरे बनाने हैं। तो 2.4 तक हम पेनकार को ओपन कर लेंगे। तो ये 0 पे रखेंगे। ये 2 है, 2 के बाद हमने 4 लाइनें गिननी है, 1 2 3 4। यहाँ तक आपने पेनकार को ओपन कर लेना है। अब यहाँ तक ओपन करने के बाद आपने एक दायरा यहाँ पर रख के बनाना है और एक दायरा यहाँ पर रख के बनाना है।
तो यहाँ पे रख लेते हैं अपन कार को और एक दायरा जो है वो हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मैंने एक दायरा बना लिया है। अब इसी तरीके से यहाँ पे रख के एक और दायरा बनाता हूँ। ये दोनों दायरे मैंने बना लिए हैं। अब मैंने इनके माकूस मुश्तरक ममाज़ खींचने हैं। अब जब माकूस मुश्तरक ममाज़ खींचने हैं दो बराबर दायरों के, तो हमने सबसे पहला काम ये करना है कि इस ये पूरी लाइन होगी इसको आपने हाफ़ कर लेना है। अब हाफ़ करने के लिए हमने क्या करना है, पनकार को आधे से ज़्यादा हिस्से तक ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने एक कोस लगानी है यहाँ पर भी और नीचे भी एक कोस लगानी है। जैसे हम मसल्लस की इज़ला को हाफ़ करते थे वैसे हमने इस लाइन को भी हाफ़ करना है। तो यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे रखने के बाद एक और कोस लगाएंगे, ये देखें यहाँ पर, और फिर इसके बाद नीचे भी लगाएंगे। ये दोनों कोस जो है आपस में टच करने चाहिए, तो हम दोबारा फिर इसके ऊपर आएंगे और इस कोस को ज़रा आगे बढ़ा देंगे। ये कोस यहाँ पे टच कर रही है और ये कोस जो है वो यहाँ पे टच कर रही है। ये तो हमारे पास जो है वो हमारे पास आगे है इस लाइन का हाफ। अब जहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स आपस में कट कर रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर हमने पेंसिल को रखना है और इन दोनों कोसों को जो पॉइंट हमारे पास आए इन दोनों को आपस में मिला देना है आपने। तो ये मैं डॉटेड लाइन से कर रहा हूँ सारा काम, क्योंकि ये जो माकूस मुश्तरक ममाज़ होंगे उसको आपने सॉलिड बनाना है, बाकी सबको डॉटेड। तो ये हमने डॉटेड लाइन से बना लिया है। तो ये हमारे पास एक नया पॉइंट आ गया, इसका मैं नाम रख देता हूँ एम। आप कोई भी नाम रख सकते हैं। तो ये ओ और ओ डैश का जो नासब है वो एम आ चुका है। अब हमने क्या करना है, इस एम से ओ डैश तक या एम से लेकर ओ तक किसी भी एक पॉइंट तक आपने इन पॉइंट्स का निस्ब करना है दोबारा फिर। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ओ से एम से लेकर ओ डैश तक का जो अमूदी नासब है दोबारा फिर ड्रॉ करता हूँ। तो मैं अपन कार को ओपन कर लेता हूँ थोड़ा सा। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये आधे से ज़्यादा इसको ओपन करना है आपने। तो मैं इन दोनों का अमूदी नासब खींचने लगा हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अपन कार को रख के यहाँ पर ये एम के ऊपर रखना है और एक कट लगा दूँगा। अब इसी तरीके से ओ डैश के ऊपर रख के कट लगाऊँगा। ये दोनों कट जो है आपस में मिलने चाहिए। तो मैं इसको आगे बढ़ा दूँगा। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया है जहाँ पर ये दोनों कट मिल रहे हैं। अब इसके बाद इसी पॉइंट पर रख के हमने नीचे भी बनाना है। तो ये कोस मैंने यहाँ पर लगाई। अब इसके बाद ओ डैश के ऊपर रख के एक और कोस लगाऊंगा। ये ओ डैश के ऊपर रखा तो ये हमारे पास एक और पॉइंट आ गया है। तो अभी इन दोनों पॉइंट्स को हम दोबारा फिर आपस में मिला लेंगे। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो है इसको हम मिला लेते हैं। मैं अपन कार को मार्कर के साथ मिलाता हूँ इसको, ताकि दोनों में फ़र्क रहे। आपने कच्ची पेंसिल का ही इस्तेमाल करना है। मैं चूँकि आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। आपने कच्ची पेंसिल से ही ये सारा काम करना है। तो ये हमारे पास एक नया पॉइंट आ गया है जो इस लाइन को कट कर रहा है। तो इस पॉइंट की हमें ज़रूरत थी। तो हमने क्या करना है, अब पनकार को दोबारा फिर इस्तेमाल करना है। पनकार को रखेंगे ये जो नया पॉइंट आया इस पॉइंट पर, और ये जो एम होगा एम तक आपने इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे रख के एम तक आपने इसको ओपन करना है। देखें ये इस पॉइंट को भी टच कर रहा है और इस पॉइंट को भी टच कर रहा है। तो यही हमें चाहिए था। अब हमने क्या करना है, एक डॉटेड लाइन से एक दायरा जो है वो हमें ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे रख के तो हमने एक डॉटेड लाइन से एक दायरा बनाना है। आप अगर डॉटेड नहीं बनाना चाहते तो आप इसको जो हल्की लाइनों से बना सकते। तो ये हमारे पास एक दायरा बन चुका है जो कि डॉटेड लाइन से बना है। अब ये जो डॉटेड दायरा है ये दायरा जिस पॉइंट पर इस जो सॉलिड दायरा जो हमारा असल दायरा था उसको कट कर रहा है, इस पॉइंट के ऊपर आपने स्केल को रखना है और इस स्केल को रखने के बाद इसके सामने वाले दायरे के साथ आपने इसको टच करवाना है। तो मैंने यहाँ पे रख के इसके सामने वाले के साथ टच करवा दूँगा और इसको एक लाइन खींच दूँगा। तो ये हमारे पास एक लाइन आ चुकी है। अब इस ये जो है मैं माकूस मुश्तरक ममाज़ बना रहा हूँ मैं। अब इसके बाद यहाँ पे रखूँगा, यहाँ पे ये दोनों दायरे कट कर रहे हैं। तो यहाँ पे पेंसिल को रख के इसके सामने वाली जो है साइड उसके ऊपर हम इसको टच करवा देंगे और एक फिर से माकूस मुश्तरक ममाज़ खींच देंगे। तो ये एक और मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है, ये भी एक ममाज़ है। अब देखें ये दोनों ममाज़ जो है वो दायरे को टच कर रहे हैं बाहर से और ये आपस में क्रॉस कर रहे हैं। तो ये माकूस मुश्तरक ममाज़ हमारे बन चुके हैं। फिर से एक मरतबा देख लें। तो हमने जब दो दायरे बराबर होंगे तो फिर हमने कैसे इसका बनाना है कि सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है, उसके बाद 2.4 सेंटीमीटर के दो दायरे बनाने हैं। उसके बाद ये जो हमारे पास लाइन होगी इसको दो मरतबा आपने हाफ़ करना है। पहली मरतबा जब यहाँ पे रखे और यहाँ पे रखे ओ और ओ डैश के ऊपर रख के हमने इसको हाफ़ कर लेना है। जो ये पॉइंट आएगा इस पॉइंट के ऊपर रख के हमने फिर से इसको हाफ़ करना है। यहाँ तक हाफ़ कर लें या यहाँ तक हाफ़ कर लें, आपकी मर्ज़ी है। तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हाफ़ कर लिया। ये जो हमारे पास नया पॉइंट आया इस पॉइंट के ऊपर आपने पेंसिल को पेनकार की नोक को रखना है और नोक को रख के आपने एक दायरा जो है वो ड्रॉ कर लेना है एम तक इसको ओपन करके।
ये जो दायरा है वो दोनों पॉइंट्स में से गुजरेगा और जहाँ पर ये दायरा जो नया हमारा बना है, ये दायरा जो है वो दायरे को जो हमारा असल दायरा है इसको टच कर रहा होगा। इस पॉइंट के ऊपर रख के हमने दो सीधी लाइनें जो है वो ड्रॉ कर देनी है। तो वो दोनों लाइनें जो है आपस में क्रॉस करेंगी और दोनों दायरों को बैरूनी तौर पर टच कर रही होंगी, तो हमारे माकूस मुश्तरक ममास बन जाएंगे। इसको एक मरतबा आपने लाजमी बनाना है क्योंकि इसकी अगले वाली डायग्राम में हमने यही काम दोबारा फिर रिपीट करना होता है। तो ज़रा गौर से आपने अगले सवालों को समझना है। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सवाल नंबर 7 है। सवाल नंबर 7 में उसने कहा है कि दो दायरे बनाए, एक दायरे का रदाज जो है वो 3 सेंटीमीटर है और दूसरे दायरे का रदाज जो है वो 2.5 सेंटीमीटर है। इनका दरमियानी फासला जो है वो 6.5 सेंटीमीटर है और उनका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स यानी रास्त मुश्तरक ममास खींचने हैं। पहले हम दो बराबर दायरों का रास्त मुश्तरक ममास खींचना सीख चुके हैं, वो बहुत आसान था। अब दो मुख्तलिफ दायरे हैं, इनका रास्त मुश्तरक ममास खींचना है। याद रखें, अब जब दायरे बराबर नहीं होंगे तो इनका रास्त और माकूस दोनों का तरीका तकरीबन बराबर है। तो अगर आपने एक समझ लिया, दूसरा तरीका समझने में बहुत आसानी होगी। तो आपने गौर से इसको समझना है। दो मुख्तलिफ दायरे हों तो उसके रास्त मुश्तरक ममास हमने कैसे खींचने हैं। सबसे पहला काम ये करना है कि जो हमारे पास ये डिस्टेंस होगा 6.5 सेंटीमीटर, इसको आपने लाइन को यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर 6 ये है तो ये 6.5 तक यहाँ पर रख के एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो ये मैंने एक लाइन बना दी है 6.5 सेंटीमीटर की। एक का नाम रख दूंगा O और एक का नाम रख दूंगा O'। अब इसके बाद दो दायरे बनाने हैं। एक दायरे की लंबाई जो है वो हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, तो हमने स्केल को रखना है और स्केल को रखने के बाद 0 पर रख के 3 सेंटीमीटर तक हम दायरे को ओपन कर लेंगे। अब 3 सेंटीमीटर का दायरा आप यहाँ पर बना सकते हैं, यहाँ पर बना सकते हैं, ये आप लोगों की मर्ज़ी है। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ 3 सेंटीमीटर का दायरा। तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर तक पनकार को ओपन करना है और ओ पे रख के आपने एक दायरा जो है वो ड्रॉ कर देना है। तो मैंने 3 सेंटीमीटर का ये दायरा जो है वो बना दिया है। अब इसके बाद 2.5 सेंटीमीटर का हमने एक दायरा बनाना है, उसके लिए हम 0 पे रखेंगे और ये 2.5 तक हम पनकार को ओपन करेंगे और यहाँ पे O' के ऊपर रख के एक और दायरा बना देंगे। ये 2.5 सेंटीमीटर का दायरा होगा। अभी हमने ये काम करना है, ये दायरा बनाने के बाद कि हमने ये जो हमारी पूरी लाइन होगी इसको निसब करना है। निसब करने के लिए हमने क्या करना है, आधे से ज़्यादा लाइन तक इस पनकार को ओपन करना है। आप इसे ज़्यादा भी ओपन कर सकते हैं। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ अपनी मर्ज़ी से। तो यहाँ पे रख के एक कोस लगाऊंगा और यहाँ पे रख के एक और कोस लगाऊंगा। ये दोनों कोस को आपस में मिलाना है। तो हमने यहाँ पे दोबारा फिर आएंगे और इसको आगे बढ़ा के हमने कर लिया ये काम। अब इसके बाद इसके नीचे भी हमने कोस लगानी है। तो यहाँ पे नीचे रख के एक कोस लगा दी और इसके बाद O' के ऊपर रखेंगे और O' के ऊपर रख के दोबारा फिर कोस लगाएंगे और इनको भी आपस में हमने मिलाना है। तो ये हमारे पास इसका निसफ आ चुका है। इस निसफ को हमने आपस में मिला देना है। तो हमारे पास ये लाइन ड्रॉ करने के बाद ये एक पॉइंट आ चुका है। इस पॉइंट का मैंने नाम रख दिया है M। अब इस M के ऊपर आपने रखना है पनकार की नोक को और इस किसी भी O तक आपने इसको ओपन कर लेना है। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे रख के इसको एक O तक ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखें यहाँ तक ओपन हो गया है। अब इसके बाद दूसरे O के साथ भी चेक करता हूँ कि इसके साथ मिलता है कि नहीं। तो ये देखें आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। तो ये दोनों के साथ मिलना चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पे रख के आपने एक डॉटेड लाइन से दायरा ड्रॉ कर लेना है। मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन से नहीं बना रहा बल्कि मैं इसको हल्की लाइन से बना रहा हूँ। तो आप इसको हल्की लाइन से भी बना सकते हैं और डॉटेड लाइन से भी बना सकते हैं। तो मैं इसको हल्की लाइन से बनाऊँगा, बिल्कुल हल्की लाइन से, यानी जो पिछला दायरा है उसके हिसाब से ये लाइन जो है बारीक होनी चाहिए। तो ये मैं बारीक लाइन के साथ एक दायरा ड्रॉ कर दिया है मैंने। अब इसके बाद हमने क्या करना है, अगर डॉटेड लाइन से बनाएंगे तो ज़रा बेहतर होगा। अगर आप डॉटेड लाइन से बनाना आपको मुश्किल लगता है तो आप इस तरीके से हल्की लाइन से भी बना सकते हैं। अब आखिरी काम हमारा ये हो गया है कि हमने हमारे पास जो ये दायरा R1 और R2 आया था, जब आपने रास्त मुश्तरक ममास खींचने, यहाँ तक आपने दोनों में सेम काम करना है। जब रास्त मुश्तरक बनाना है या मकूस मुश्तरक बनाना है, उनमें ये काम जो है वो दोनों में एक ही है यहाँ तक। अब इसके बाद हमने जो काम करना है वो रास्त और मकूस में फ़र्क बताएगा। तो जब आपने रास्त मुश्तरक ममास खींचना है तो आपने क्या करना है, जो बड़ी लाइन होगी उसमें से छोटी लाइन को माइनस कर देना है। ये कैपिटल जो R1 है इसमें से आपने माइनस कर देना है R2 को। तो हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 2.5। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 0.5। तो ये हमारे पास एक नया R आ गया, इसका मैं नाम रख दूँगा कैपिटल R। आप इसको R' भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास एक नया रेडियस आ गया है जो है 0.5 सेंटीमीटर का। तो हमने ये 0.5 सेंटीमीटर का एक और दायरा बनाना है। जब आपने रास्त मुश्तरक ममास खींचने हैं तो आपने माइनस करना है, जब माकूस मुश्तरक ममास खींचने हैं तो आपने प्लस करना है। ये दोनों में फ़र्क होगा। तो मैं रास्त खींच बना रहा हूँ इसलिए मैं इन दोनों में माइनस करूँगा। अब 0.5 के लिए आपने क्या करना है, ये 0 पे रखना है और ये 0.5 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा।
यहाँ तक आपने पेन कार्ड को ओपन कर लेना है। थोड़ा सा आगे पीछे होने से कोई फ़र्क नहीं होता। आप यहाँ पर रख के भी बना सकते हैं दायरा, और यहाँ पर रख के भी दायरा बना सकते हैं, ये आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। तो मैं यहाँ पर रख के एक दायरा बना रहा हूँ। इसको मैं थोड़ा सा सॉलिड बनाऊँगा ताकि दोनों में फ़र्क रहे। तो हमारे पास ये एक दायरा बन चुका है। अब बच्चे देखें, जो हमारे पास ये पॉइंट आया है, जो कि ये जो हमारा हल्की लाइन वाला दायरा था और ये जो दूसरा दायरा है, इन दोनों में जो पॉइंट कॉमन आ रहा है, ये वाला पॉइंट कॉमन आ रहा है। अब इस पॉइंट को हमने इस मरकज़ के साथ मिला देना है। तो ये जो दो पॉइंट्स आए थे, इसको मैंने आपस में मिला देना है मरकज़ के साथ, और इसको आगे बढ़ा देना है। तो ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया। अब इसी तरीके से ये वाला पॉइंट और इस पॉइंट को आपस में मरकज़ से मिला देना है। जहाँ पर ये दोनों दायरे टच कर रहे हैं, इसको आपने मरकज़ के साथ मिलाना है। तो ये हमारे पास पॉइंट आ चुका है। इस पॉइंट के ऊपर रख के हमने ममाज़ खींचने हैं। तो मैं यहाँ पे रख के इसको यहाँ पर रखने के बाद आपने इसके साथ टच करना है एक दफ़ा। तो देखें, मैंने ये दोनों पॉइंट टच कर रहे हैं। तो अब इसके बाद इसके ऊपर हमने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये हमारे पास एक लाइन आ चुकी है जो कि रास्त मुश्तरक ममाज़ की है। अब इसके बाद यहाँ पर रख के एक और लाइन बनाते हैं। ये भी इसको दायरे को टच करनी चाहिए। तो यहाँ पे रख के भी हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है, और ये लाइन भी इस दायरे को टच कर रही है। अब इसके बाद आपने आखिरी काम क्या करना है, ये जो पॉइंट जहाँ पर ये टच कर रहा है, इस पॉइंट को आपने ओ डैश के साथ मिला देना, ताकि यहाँ पर जैसे बना वैसे यहाँ पर भी बन जाए। तो हमने ये जो हमारे पास जहाँ पर ये टच कर रहा है इस लाइन को, इसको भी आपने यहाँ मरकज़ के साथ मिला देना है। ये देखें, यहाँ पर भी मिल गया। अब यहाँ पर ये मिल रहा है, इसको भी आप मिला देते हैं। तो हमने ये दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दिया है। तो ये हमारे पास डायग्राम कंप्लीट होगी। ये दो रास्त मुश्तरक ममाज़ हमारे पास आ चुके हैं। तो यही उसने सवाल में कहा था कि दो रास्त मुश्तरक ममाज़ खींचे। आपने ये जो दरमियानी दायरा है, इसको डॉटेड बना सकते हैं और सॉलिड बना सकते हैं। एंड पर आपने क्या काम करना है, एक मरतबा पेंसिल को लेना है और यहाँ पर रखकर ये दोनों दायरे जो हैं, जो हमारे मेन दायरे थे, इनको आपने ज़रा सा हाईलाइट कर देना है, थोड़ा सा बड़ा कर, यानी सॉलिड कर देना है इसको। इसका रेडियस मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। इसका रेडियस जो है वो 3 सेंटीमीटर था, और इसका रेडियस जो है वो 2.5 सेंटीमीटर है। तो ये हमारे पास दो दायरे कंप्लीट हो गए जिनका रास्त मुश्तरक ममाज़ है। उम्मीद है आपको सवाल समझ आया होगा। एक दफ़ा आपने इसको लाजमी बनाना है। इसके बाद अगला सवाल करते हैं। अभी बेटा सवाल नंबर 8 है। सवाल नंबर 8 बहुत ज़रा इंपॉर्टेंट पेपर में आता है सवाल। तो ये सवाल तकरीबन पेपर में 4 से 5 मरतबा आया हुआ है, और इस साल भी उम्मीद है कि ये सवाल आ जाएगा। तो आपने इस सवाल को करने के लिए देखें तो लिखा हुआ R1 और R2 के आपको दो रेडियस बता दिए गए हैं। ये दो मुख्तलिफ दायरे हैं, और इनका दरमियानी फासला जो है वो 6 सेंटीमीटर है। इसका माकूस मुश्तरक ममाज़ यानी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स है वो आपने ड्रॉ करने हैं। मैंने आपको बताया था जब मुख्तलिफ दायरे होते हैं तो आपने उनका आधा तरीका जो है वो सेम है, उसके बाद आपने थोड़ा सा फ़र्क आता है। जिस रास्त मुश्तरक में माइनस करते हैं और माकूस मुश्तरक में जमा करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये 6 सेंटीमीटर की जो लाइन है वो ड्रॉ कर ली है। अब इसके ऊपर रख के मैं 3 सेंटीमीटर का एक दायरा बनाता हूँ 3.5 का। तो मैंने पनकार को 3.5 सेंटीमीटर तक ओपन कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ ओ के ऊपर रखूँगा और एक दायरा बना दूँगा। तो मैंने 3 सेंटीमीटर का ये दायरा बना दिया है। अब मैंने दूसरा जो दायरा है वो R2 है, वो है 2 सेंटीमीटर का। तो उसके लिए मैंने पनकार को 2 सेंटीमीटर तक ओपन कर लिया है। अब इस पॉइंट के ऊपर रख के एक और दायरा बनाऊँगा 2 सेंटीमीटर का। तो मैंने 2 सेंटीमीटर का दायरा यहाँ पर बना लिया है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इस पूरी लाइन को हाफ़ करना है। अब इस लाइन को हाफ़ करने के लिए पनकार को अपनी मर्ज़ी से एक मरतबा ओपन कर लेंगे, यहाँ पर एक कट लगा लेंगे, और इसके बाद यहाँ पर आके एक और कट लगाएंगे। ये दोनों पॉइंट्स को आपस में अपने मिलाना है। अब इसी तरीके से आपने नीचे भी कट लगा लेने हैं। तो ये हमारे पास दो पॉइंट्स आ चुके हैं। एक ये वाला पॉइंट आया, एक ये वाला पॉइंट आया। इन दोनों पॉइंट्स को आपने स्केल के साथ आपस में मिलाना है। तो मैंने दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला लिया है। अब पनकार को आपने यहाँ सेंटर के ऊपर रखना है जहाँ पर ये लाइन को कट कर रही है। उसके बाद किसी एक ओ तक आपने लाइन को ओपन कर लेना है। तो ये एक ओ तक मैंने लाइन को ओपन कर लिया। अब डॉटेड लाइन से दायरा बनाएंगे। मैंने आपको बताया था कि अगर डॉटेड लाइन से आप नहीं बनाना चाहते तो थोड़ी हल्की लाइन से बना लें, वरना डॉटेड लाइन से ज़्यादा बेहतर है। मैं डॉटेड लाइन से इसका दायरा बना रहा हूँ। देखें ज़रा, इस तरीके से आपने दायरा बनाना है। तो ये डॉटेड लाइन से मैंने दायरा बना लिया है। अब इसके बाद हमने कैलकुलेशन करनी है। तो R1 हमारे पास 3.5 है, R2 जो है वो 2 सेंटीमीटर है। अब हमने R डैश नूम करना है, या R कह लें, इसको कैपिटल R भी कह सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से नाम रख सकते हैं। तो जब आपने माकूस मुश्तरक बनाने हैं तो आपने इन दोनों को जमा करना है। तो हम जमा करेंगे R1 प्लस R2, इन दोनों के वैल्यूज पुट कर देंगे। तो आ जाएगा 3.5 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 5.5 सेंटीमीटर। तो 5.5 सेंटीमीटर का हमने एक दायरा बनाना है।
अब ये दायरा जो है वो हमने पनकार के ज़रिए बनाएंगे। सबसे पहले पनकार को हम पकड़ लेंगे और यहाँ पर 0 पे रख के हमने 5.5 तक पनकार को ओपन कर लेना है। और उसके बाद किसी भी एक दायरे को के मरकज़ के ऊपर आप रख कर ये दायरा बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर रख के बना लूँ या यहाँ पर रख कर बना लूँ, ये आपकी मर्ज़ी है। तो मैं हमेशा बड़े दायरे के ऊपर बनाता हूँ, तो मैं इस वक्त भी यहाँ पर रख कर एक दायरा बनाऊंगा। अब इसको आपने हल्की लाइनों से बनाना है, क्योंकि असल दायरे तो हमारे ये हैं, तो हमने इन दोनों में फ़र्क रखना है। तो इसको मैं बिल्कुल हल्की लाइन से बनाऊंगा। तो ये एक हमारे पास दायरा बन चुका है। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि मोबाइल में आपको देखने में आसानी रहे, लेकिन आपने इसको हल्की लाइन से बनाना है। आप चाहें तो इसको भी डॉटेड लाइन से बना सकते हैं, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हमारे पास एक नया दायरा बन चुका है। अब इसके बाद हमने क्या करना होता है, वही पुराना काम जैसे रास्त मुश्किल में किया था कि जो हमारे नए दायरे हैं, पुराने दायरों का नहीं देखना आपने, जो हमारे नए दायरे हैं वो जहाँ पर आपस में कट कर रहे होंगे उन पॉइंट्स को आपने मरकज़ के साथ मिलाना होता है। तो देखें ये हमारा एक नया दायरा है, एक ये नया दायरा है। तो इन दोनों को आपने देखना कहाँ पे कट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कट कर रहे हैं। इसको आपने मरकज़ के साथ मिलाना है। कौन से मरकज़ के ऊपर साथ, जिस मरकज़ के ऊपर रख के आपने दायरा बनाया है, ये बड़ा या छोटा, पिछली मरतबा हमने छोटा दायरा बनाया था तो उसके साथ मिलाया था, यहाँ पर बड़ा दायरा बनाया है तो इसके साथ मिलाएंगे। तो हमारे पास ये जो नया पॉइंट आया है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को हम थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं। एक ये वाला पॉइंट आया है, एक ये वाला पॉइंट आया है, जहाँ पर ये दोनों दायरे आपस में कट कर रहे हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स को आपने मरकज़ के साथ मिलाना। तो मैंने स्केल को एडजस्ट कर लिया है। अब इसके बाद इस पॉइंट को मैं इसके मरकज़ के साथ मिला देता हूँ। तो ये वाला हमारे पास एक पॉइंट आ गया है। अब इसी तरीके से आपने ये जो हमारा पॉइंट है इसको भी इस मरकज़ के साथ मिलाते हैं। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट्स आ चुके हैं। अब आपने क्या करना है, हमारे पास 2 पॉइंट्स की ज़रूरत थी तो हमें 2 पॉइंट्स मिल चुके हैं। जो सॉलिड दायरा है इसके ऊपर देखिए, सॉलिड दायरे के ऊपर ये हमारे पास एक पॉइंट आया है, एक ये वाला पॉइंट आया है। तो अब इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर रख के आपने माकूस मुश्तरक ममास खींचने हैं। तो सॉलिड दायरे के ऊपर हमेशा दायरे रखने होते हैं हमारे। तो ये सॉलिड दायरे के ऊपर हमारे पास पॉइंट आया है जहाँ पर ये कट कर रहा है। जो हमारा नया पॉइंट था वो सॉलिड दायरे को जहाँ पे कट करेगा वहाँ पे रख के आपने बनाना होता है माकूस मुश्तरक ममास। तो ये हमारे कट करने वाली लाइन थी। ये लाइन जो है वो इस पॉइंट के ऊपर आके कट कर रही है, तो इस पॉइंट के ऊपर रख के तो आपने इन दोनों दायरों के ऊपर एक माकूस मुश्तरक ममास जो है वो खींच लेना है। तो ये मैंने एक माकूस मुश्तरक ममास खींच लिया है। अब इसी तरीके से ये वाला पॉइंट हमारे पास आया है, इस पॉइंट के ऊपर रख के आपने स्केल को एडजस्ट करना है और दायरे के बाहर खींचना है ममास, अंदर आपका ये लाइन जो है वो नहीं जानी चाहिए दायरे के। तो इस लाइन के ऊपर भी रख के हमने एक माकूस मुश्तरक ममास खींच लिया है। तो ये हमारे पास 2 लाइनें आ चुकी हैं, एक लाइन ये वाली है, एक लाइन वाली ये वाली है। इसको आप तीर के निशान से बना लेते हैं। तो ये हमारे माकूस मुश्तरक ममास बन चुके हैं। अब इसके बाद आपने यहाँ पर पैमाइशें लिख लेनी है। ये हमारी लंबाइयाँ मुकम्मल हो चुकी हैं। आपने क्या करना है, एंड पर यहाँ पे रख के इस दायरे को भी एक मरतबा हाईलाइट कर देना और इस दायरे को भी एक मरतबा हाईलाइट कर देना है ताकि इन दोनों दायरों में फ़र्क आ जाए। अब इसके बाद अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर 10 है। सवाल नंबर 9 जो है वो आपने नहीं करना, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। सवाल नंबर 10 जो है वो कभी कभार पेपर में आ जाता है, तो इसको भी एक मरतबा हम कर लेते हैं। तो उसने कहा है कि R1 ये है, R2 जो है वो 4 सेंटीमीटर है, इसके 2 मुश्तरक ममास खींचने। इसने नहीं बताया कि माकूस मुश्तरक खींचने हैं या रास्त मुश्तरक खींचने हैं। तो हम रास्त मुश्तरक खींच लेते हैं अपनी मर्ज़ी से, आप माकूस भी बना सकते हैं। तो 2 कॉमन टेंजेंट आपने बनाने हैं। वो दायरे का है, उसने दोनों कता करने वाले दायरे हैं। इन कता करने वाले दायरे क्या होते हैं कि जो आपस में मिल रहे हों। जैसे हमने पिछले दायरे बनाए थे वो आपस में मिल नहीं रहे थे। तो कता करने वाले दायरे और मस करने वाले दायरों में फ़र्क ये होता है कि मस करने वाले दायरे जो है वो आपस में टच कर रहे होते हैं बाहर से, उनके मुहित जो है, लेकिन जो कता करने वाले दायरे हैं उनके जो मुहित है वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं। तो हमने ये कता करने वाले दायरे जो है वो बनाने हैं। तो सबसे पहले उसने डिस्टेंस जो है वो हमें नहीं दिया, तो डिस्टेंस हमने मालूम करना है। तो डिस्टेंस दोनों का हमने निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों आर को जमा कर देंगे। दोनों को जमा करने से हमारे पास आ जाएगा 4 + 3, तो वो आ जाएगा 7। तो अगर आपका जो डिस्टेंस है वो इन दोनों रदासों के मजमूए के बराबर है तो फिर जो दायरे हैं वो आपस में मस करेंगे, टच करेंगे। और अगर आपका जो डिस्टेंस है वो इन दोनों के रदासों के मजमूए से कम है, यानी जो डिस्टेंस है वो कम है और रदासों का मजमूआ ज़्यादा है, तो फिर वो दायरे जो हैं वो आपस में कता करेंगे, आपस में कट करेंगे। तो मैंने चूँकि मस नहीं करवाना दायरों को बल्कि कट करवाना है, अगर मैं 7 सेंटीमीटर रखूँगा तो वो दायरे जो है वो सिर्फ बरूनी तौर पर एक दूसरे को टच करेंगे लेकिन एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। तो मैंने चूँकि यहाँ पे कता करने वाले दायरे बनाने हैं तो मैंने यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो कम रखना है। तो मैं डिस्टेंस जो है वो यहाँ 7 से कम क्या रख लेता हूँ, 6 सेंटीमीटर। यानी आपने डिस्टेंस जो है वो इन दोनों के मजमूए से कम रखना है। तो 6 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं, 5 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं और 6.5 तक भी रख सकते हैं।
तो मैं 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस जो है वो रख लेता हूँ। अब इसके बाद एक लाइन ड्रॉ करते हैं 6 सेंटीमीटर। तो मैंने 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इसके बाद दायरे बनाऊंगा। एक दायरा जो है 3 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ 3 सेंटीमीटर तक पनकार को ओपन करूँगा और यहाँ पे रख के एक 3 सेंटीमीटर का एक दायरा बना लूँगा। तो 3 सेंटीमीटर का मैंने दायरा बना लिया है। अब दूसरा दायरा जो है वो उसका रदास 4 सेंटीमीटर है, तो मैं पनकार को 4 सेंटीमीटर तक ओपन करूँगा और यहाँ पे रख के एक 4 सेंटीमीटर का एक दायरा बनाऊँगा। तो देखें ज़रा, ये दोनों दायरे जो है आपस में कट कर रहे हैं। तो यही हमने चाहते थे कि ये दोनों दायरे जो है आपस में कट कर रहे हों। तो अब यहाँ पर मैं 4 सेंटीमीटर का एक दायरा बना लेता हूँ। तो ये 2 दायरे बन चुके हैं जो कि आपस में कता कर रहे हैं। अब इसका हमने रास्त मुस्तिक मवास खींचना है, वो सेम टू सेम वैसे ही बनाना है जैसे हमने 2 मुख्तलिफ दायरों का रास्त मुस्तिक मवास खींचते हैं। सबसे पहले क्या काम करना है, आपने इस लाइन को हाफ करना है। तो यहाँ पे रख के कोस लगाएंगे और यहाँ पे रख के कोस लगाएंगे। ये दोनों कोस आपस में टच करनी चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे टच हो गई हैं। अब इसी तरीके से यहाँ पर भी एक कोस लगा के यहाँ पर भी एक कोस लगाएंगे और इसको भी आपस में टच करवाएंगे। तो ये देखिए, ये दोनों आपस में टच हो चुकी हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला लेते हैं। तो मेरे पास ये एक लाइन आ चुकी है जो कि इस लाइन को इस पॉइंट पर कट कर रही है। तो हमने यहाँ पे रख के एक ओ तक आपने इसको ओपन करना है पनकार को। यहाँ पर पनकार की नोक को रखना है और और तक आपने पनकार को ओपन करना है। यहाँ पर भी टच करना चाहिए और यहाँ पर भी इसको टच करना चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पे रख के आपने एक डॉटेड लाइन से एक दायरा ड्रॉ करना है। तो मैं डॉटेड लाइन से एक दायरा बना लेता हूँ। तो बेटा देखें, ये डॉटेड लाइन से मैंने एक दायरा बना लिया है जो कि दोनों मराकीज़ को आपस में कट कर रहा है। देखिए दोनों में से गुजर रहा है। अब देखिए डायग्राम कितनी साफ़ और नीट बन रही है। तो आपने भी इस डायग्राम को कोशिश करना है नीट बनाएं और जो फालतू चीज़ें होंगी उसको साथ साथ आप इरेज करते जाएं ताकि हमारी डायग्राम जो है वो अच्छी बन जाए। अब इसके बाद हमने एक और दायरा रदास के ऊपर लाइन करनी है कैलकुलेशन, क्योंकि हमने रास्त मुश्तिक में मास खींचना है। तो रास्त मुश्तिक में मास के अंदर हमने दोनों रदासों को माइनस करना होता है। तो आर जो है वो हमारे पास आ जाएगा R1 माइनस R2। लेकिन हमने कोशिश करनी है जो वो बड़ी लाइन होगी उसको आपने पहले रखना है। तो देखें R1 जो है वो हमारे पास है 3 सेंटीमीटर और R2 जो है वो हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। तो 4 में से हमने 3 माइनस करना, ना कि 3 में से 4 को माइनस करना, क्योंकि माइनस में तो कोई लंबाई होती ही नहीं है। तो हम R2 में से R1 को माइनस करेंगे। तो R2 में से हम R1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 3। 4 माइनस 3 जो है वो हमारे पास 1 के बराबर होता है। तो 1 सेंटीमीटर का हमने एक दायरा बनाना है। तो बेटा देखिए, अगर मैं यहाँ पे रख के बनाता हूँ तो ये पॉइंट तो इन दोनों दायरों के मास को टच ही नहीं कर पा रहा। तो इसलिए ये जो है हमारी गलती है। तो हमने क्या करना है कि जो हमारा दायरा छोटा दायरा होगा वो हमेशा बड़े दायरे के अंदर काम करना होता है। जो भी हमने नया दायरा बनाना होता है वो बड़े दायरे को मरकज़ मानकर हमने करना है। जो पिछली डायग्राम थी उसमें ये जो दायरा था वो बड़ा था और ये दायरा छोटा था, इसलिए मेरी डायग्राम सही बन गई। लेकिन यहाँ पर वो सही काम नहीं हो रहा। आपने क्या करना, जो बड़ा दायरा होगा उसको मरकज़ बना के यहाँ पर आपने 1 सेंटीमीटर का दायरा लगाना है। तो हम इसको 1 सेंटीमीटर तक ओपन करते हैं। तो आपने पेपर के अंदर ये याद रखना है। तो यहाँ पे रख के आपने एक दायरा ड्रॉ करना है बड़े दायरे के अंदर। तो ये मैंने एक दायरा बना लिया है। अब ये जो पॉइंट हमारे पास आ रहे हैं जहाँ पर ये जो नए दायरे हैं वो कट कर रहे हैं, इस पॉइंट को आपने मरकज़ के साथ मिला देना है। यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स को मरकज़ से मिलाकर आपने बाहर की तरफ बढ़ा देना है। तो हम देखते हैं, तो ये जो है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से पॉइंट आ रहा है। तो इस पॉइंट को आपने मरकज़ के साथ मिला देना है, डॉटेड लाइन से बनाते हैं। तो ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया। अब इसी तरीके से ये वाला पॉइंट भी आपने मरकज़ से मिला देना है। अब इसके बाद यहाँ पर आपने रख के एक ममास खींच लेना है या इसके ऊपर। तो ये देखें ज़रा, ये अब जो है वो इसके ऊपर से ही ममास बन रहा है। तो ये जो ममास है वो हम बना लेंगे। देखें इस पॉइंट के ऊपर भी टच कर रहा है और इस पॉइंट के ऊपर टच कर रहा है। अब इसी तरीके से यहाँ पर भी कर लेंगे। इसके ऊपर रख के एक ममास हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये 2 रास्त मुश्तिक ममास जो है बन चुके हैं। अब इसके बाद आपने क्या काम करना है कि जो हमारे पास जहाँ जो नए पॉइंट आए हैं इस पॉइंट को आपने मरकज़ के साथ मिला देना है, ये वाला इस तरीके से। ये जो है वो ओरिजिनल है और ये वाले जो है वो नकली हैं, ये आपने नहीं करने। तो ये जो हमारा दायरा है वो यहाँ पे टच कर रहा है, तो इस पॉइंट को भी आपने मरकज़ के साथ मिला देना है। वो असल है और ये जो है वो हमारा काम का नहीं है, ये हमारा गलत डायग्राम बनी थी। तो मैं इसको ज़रा सही कर लेता हूँ। तो मैंने जो यहाँ पर दायरा बनाया था उसको अरेज कर दिया है। तो हमारे पास जो ओरिजिनल दायरा है वो यहाँ जो बड़ा दायरा होगा उसके अंदर आपने जो छोटा दायरा है वो आपने बनाना होता है। जो बड़ा दायरा अगर बनाना है वो भी आपने बड़े दायरे को ही सेंटर मान के आपने बनाना है। तो ये हमारे 2 रास्त मुश्तिक ममास बन चुके हैं कता करने वाले दायरों के। उम्मीद है आपको सवाल समझ आया होगा। अगर सवाल समझ आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।